हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D फॉर्म। 3D फॉर्म के अंदर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी वेक्टर था हमारे पास, वो 2D में हमने रिजोल्व किया था बेटा। एक क्या आ गया था, ऐसे थीटा बना हुआ था, एक आर कॉस थीटा आ गया था, और ये एक आर क्या बन गया था, साइन थीटा बन गया था। ये हमारे पास आर वेक्टर था, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास 3D फॉर्म में है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, उसके कंपोनेंट x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में कैसे करोगे, ठीक है। तो 3D के लिए हम एक क्यूब अंडरस्टैंड करते हैं बेटा कि लेट कंसीडर ए क्यूब। हमने एक क्यूब मान लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। हालांकि उसकी साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल नहीं था, पर पता लग जाएगा आपको थोड़ा समझाने के लिए। जैसे ये क्यूब है आपके पास, तो आपने इसके अंदर यहां से स्टार्ट होके बिल्कुल पीछे वाला जो ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होके यहां तक ये वाला डायगोनल आपने कंसीडर किया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना बेटा, इसके 3D फॉर्म बतानी आपने कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, वो सारे के सारे आपने बताने हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्यूब का डायग्राम बना रहा हूं। जैसे क्यूब में आपने क्या करना है, फिर एक डायगोनल लगा देना है, तो वो आपको 3D की तरह हम ट्रीट करेंगे उसको। जैसे ये मान लिया कि ये क्यूब है, ये इसकी x डायरेक्शन होगी, ये इसकी हमने y डायरेक्शन कंसीडर कर ली, और ये इसकी क्या होगी बेटा, z डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, वो बिल्कुल इनर मोस्ट पॉइंट था, जो ये वाला पॉइंट हमने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। आउटर वाला पॉइंट कौन सा होगा बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया। आउटर वाला पॉइंट है, एक्चुअल में ये पॉइंट है। आपको 3D में ही आना पड़ेगा बेटा इसके लिए। एक्चुअल में ये क्या है, ऐसे एक वाल टाइप में है, ये भी क्या है, एक वाल है इस टाइप से, ठीक है। ये दोनों आमने सामने वाली वाल से, क्लियर है। तो ये यहां से इस वेक्टर को आपने क्या करना है, ये वेक्टर हमने यहां पे मान लिया कि ये वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर है, कोई भी आर वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर मानो, आर वेक्टर मानो, जो भी मानना है आपने कंसीडर कर लिया। तो अब हम इसको क्या करें बेटा, रिजोल्व करें। इस आर को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, क्योंकि वेक्टर रिजोल्यूशन से ही हमें क्या करना है। तो इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से वेक्टर आएंगे, एक वेक्टर तो ये आ जाएगा, है ना, ये वेक्टर, और एक वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ये दो वेक्टर मिलके क्या बना रहे हैं, इस वेक्टर को बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास ये जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट है, ये कैसे आया बेटा, इस सरफेस के जो ये वाला लोअर सरफेस है उसका एक्चुअल में क्या है, ये डायगोनल है, इस टाइप से ये क्या है, इसका डायगोनल है, और ये हमारे साथ ऐसे आया हुआ है। मींस जो ये वेक्टर बना हुआ था, तो ये यहां से ऐसे आया डायगोनल इसके, और ये यहां से ऐसे। मींस जो नीचे से अगर आप आउटवर्ड देखोगे इसको, तो यहां से ये ऐसे आया हुआ है, और फिर उसके बाद ये ऐसे आया हुआ, मींस यहां से ऐसे आके फिर ये ऐसे आया हुआ, क्योंकि हमने डायगोनल ये मानना हुआ था। क्लियर बच्चे, तो ये डायगोनल मानना हुआ था हमने, तो ये जो इसका जो इस सरफेस का डायगोनल हो गया प्लस ये हो जाएगा। मींस हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। यहां पे मैंने लिख लिया कि ओ ए बी सी डी ई एफ जी, और ये एच मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो आर वेक्टर आया है वो क्या आया बेटा, एक्चुअल में ओबी वेक्टर प्लस बीई वेक्टर आया है, ओबी वेक्टर प्लस बीई वेक्टर। कहीं आप ये मत सोच लेना कि यहां से ये आया और ये गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप इसके 3D व्यू की बात करोगे तो 3D व्यू में कैसे है, जैसे मैं इस पेज को कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे ऐसे मैंने ये पेज कंसीडर कर लिया, और इस पेज का मैंने क्या बना दिया बेटा, ऐसे क्यूब बना दिया, ठीक है। इस पेज का मैंने क्यूब बना दिया, तो यहां से स्टार्ट होके ये कहां आया है, यहां तक आया है, यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, आर वेक्टर है,
इसको जब आप कंसीडर करोगे तो इसके सरफेस के अलोंग ऐसे होके, है ना, ऐसे होके और फिर ये ऐसे आया हमारे पास वेक्टर। मींस ये वाला सरफेस ऐसा है नीचे वाला, ये वाला सरफेस ऐसा नीचे इसके डायगोनल के, और ये वाली ब्रांच ऐसे, ये वाली ये साइड ऐसे जा रही है। क्लियर है? तो जाके क्या बन रहा है, ये वेक्टर बन रहा है। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने r इजिकल टू OB प्लस बी हमने कंसीडर कर लिया। तो अब हमारे पास जो ये OB है ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारे पास OB है, ये जो हमारे पास OB है ये किस किस का कॉम्बिनेशन बेटा? अगर आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिजोल्व करो तो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास OB, तो इसको रिजोल्व करोगे तो एक इस डायरेक्शन का हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन का हो जाएगा। ठीक है, मींस एक तो ये इसको रिजोल्व किया आपने, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो जाएगा यहां तक का, है ना, यहां से यहां तक का प्लस यहां से यहां तक का। नहीं तो आप ये जो AB है ये किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो यहां पे भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि जो OB है, OB को आप क्या लिख सकते हो बेटा, OH या OA जो भी मान रखे हमने, GH मान लिया था कि AH कंबाइन हो गए थे, तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, OA प्लस ये OC, है ना, OC लिखो या क्या लिखो, AB लिखो। तो OA प्लस AB मींस ये वेक्टर इसका और इसका क्या है, कॉम्बिनेशन, OA प्लस AB का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्लस क्या मान लिया हमने, BE मान। क्लियर है बच्चे? तो BE ये है एक्चुअली। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो लेंथ है BE की, यही एक्चुअल में क्या है, ये है OF के इक्वल है। ये AG के भी ये लेंथ इतनी, ये है इतनी, ये है इतनी, ये है इतनी, ये, तो सभी की डायरेक्शन क्या है, Y के अलोंग है। ठीक है, तो हम BE को क्या लिख सकते हैं बेटा, BE को हम नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखें तो OA प्लस यहाँ BE को हम क्या लिख सकते हैं, OF लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ऐसे ही जो AB है उसको हम क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और ये भी सेम है। इसको हम क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये x के डायरेक्शन के अलोंग पता लग जाएगा, ये y के अलोंग है, ये पता लगाने के लिए ये क्या सीधा z के अलोंग है। तो OA जो हमारे पास है वो किसके अलोंग है बेटा, OA RZ है, z डायरेक्शन में है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, RZ लिख दिया। ठीक है, कि z के नाम का क्या लिख देते हैं, k कैप लिख देते हैं, प्लस OC हमारे पास क्या है, x डायरेक्शन में, तो हमने क्या लिख दिया, RX लिख दिया, I कैप लिख दिया, प्लस OF हमारे पास क्या बेटा, RY है, किस डायरेक्शन में लिख दिया, J डायरेक्शन में लिख दिया। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट R आया उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, RX I कैप प्लस RY J कैप प्लस RZ K कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो R वेक्टर था उसका हमने रिजोल्यूशन करेंगे तो RX को, RY को और RZ को हम अलग अलग पार्ट्स में भी क्या कर सकते हैं बेटा, रिजोल्व कर सकते हैं। तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन में हम क्या कर रहे होते हैं कि ये वेक्टर जो R है, इस R वेक्टर को आपने क्या समझा कि ये x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर x के साथ कितना बना रहा है बेटा, अल्फा एंगल बना रहा है, और y के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, y के साथ हमने कितना एंगल मान लिया, बीटा एंगल मान लिया। और ये ऐसे एक्चुअल में क्या है, z एक्सिस ऐसे बेटा, z एक्सिस ऐसे है, मींस ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है दैट इज गामा मान लिया हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शो कैसे करेंगे कि ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, गामा एंगल बना रहा है, इस टाइप से गामा एंगल बन रहा है। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो अब यहाँ अगर आप देखो इसको तो ये होगी हमारे पास, ठीक है, तो ये x एक्सिस के साथ, ये है x एक्सिस, ये वाली है ना, ये x एक्सिस, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, अंदर से अगर आप देखोगे तो अल्फा मान लिया। ये कौन सी हमारी y एक्सिस है ना, ये कौन सी है, y एक्सिस है। तो y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमने बीटा मान लिया। ऐसे ये z एक्सिस है, यहाँ इस साइड जो आ रही है, तो इसके साथ जो इसने एंगल बनाया वो क्या मान लिया हमने, गामा मान लिया बेटा।
क्लियर है बात? ठीक है, अब इसको आपने सोल्व करना है, इसको आपने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? जैसे ये हमारे पास अल्फा इसके साथ जो एंगल बना हुआ है, तो अब आर जो माननी, आर एक्स तो ये हो गया, ये क्या हो गया? आर एक्स हो गया। ये क्या है एक्चुअल में? आर है। ठीक है, तो आर एक्स डिवाइड बाई में आर, बेस डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा? यहां पे हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है बेटा? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कॉस बन गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? कॉस अल्फा आ गया। सिमिलरली आर वाई डिवाइड बाई आर लिखोगे तो वो भी क्या आ जाएगा? कॉस बीटा आ जाएगा। यहां पे देख लो आप, ये एक्चुअल में 3D व्यू है बेटा इसका, नहीं तो ये क्या है एक्चुअल में? बेस है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। ठीक है, आप 3D व्यू के अंदर एक बार क्यूब कंसीडर करके अपने घर जो भी होगा क्यूब टाइप में कोई भी चीज हो उसके अंदर आप ऐसे करके देखना कि कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, अब मैं जैसे बीटा की बात करूं तो बीटा एक्चुअल में क्या है? इसके साथ ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये और ये जो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? ये ट्राइंगल ऐसे बन रही है ना, ऐसे बन रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ये ऐसे, इस ट्राइंगल में। तो ये बीटा एंगल है जो, ये क्या किसका काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। तो बेस डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज अगेन क्या बन जाएगा बेटा? कॉस बीटा बन जाएगा। ऐसे ही आर जेड डिवाइड बाई आर की बात करूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कोस गामा बन जाएगा। जैसे ये मानना आपने, तो ये हमारे पास क्या है एक्चुअल में? ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया? बेस आ गया, क्योंकि इसके साथ एंगल बना हुआ है, इसके साथ ये एंगल बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बना? क्या बना? परपेंडिकुलर हो गया। तो ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, मतलब ये वाले, तो क्या बन रहा है यहाँ पे फंक्शन? आर जेड डिवाइड बाई आर बन रहा है। दैट इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा? कॉस गामा के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस गामा कॉस अल्फा, और आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, और आर जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? आर कॉस गामा लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने ये ऐड कर लिया। अब एक बात बताओ, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए का आपने निकाला था, ए अंडर रूट क्या था? ए का मैग्नीट्यूड ए अंडर रूट क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर था। तो सिमिलरली आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग में आर एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या आ जाएगा? आर वाई स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा? आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर के इक्वल। तो ये आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई बेटा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? 1 बन जाएगी। तो ये क्या है एक्चुअल में? हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कई बार इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार इसको हम M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार इसको हम N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कई बार ये कंडीशन भी लिख देते हैं कि cos अल्फा किसके इक्वल बेटा? L स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअल में क्या है? डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हम 3D वाला है तो सिंपल सी बात है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट याद होने चाहिए। रिजल्ट में क्या है बेटा कि अगर कोई भी है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं कि आर एक्स क्या आ जाएगा? आर कोस अल्फा। जैसे उसमें नहीं लिखा था हमने कि आर एक्स क्या आ गया था? आर कोस अल्फा आ गया था। आर वाई देखा था हमने, आर साइन अल्फा आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अलग अलग लिख सकते हैं कि आर एक्स आर कोस अल्फा, आर वाई आर कोस बीटा और आर जेड क्या हो जाएगा? आर कोस गामा हो जाएगा।
तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसमें भी। तो आर वाई आर कॉस बीटा और आर जेड क्या आ जाएगा, आर कॉस गामा आ जाएगा, है ना। तो ये जैसे उसमें लिखा था ये 3D में लिख दिया हमने, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इसके रिजल्ट आपने याद रखने हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, rx बाई r होता है, दैट इज इक्वल टू l होता है। और हमारे पास ये फॉर्म है, ये तो पहले ही पता है। क्लियर बच्चे। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम 3D व्यू में लिखेंगे क्वेश्चंस को। जिसे हमने मान लिया बेटा कि कोई भी वेक्टर कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने आपने और उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने, ठीक है। तो ए वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, जैसे i प्लस 1 प्लस 2j प्लस 3 कोई भी आर्बिट्रेरी हमने कोई भी वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन आपने फाइंड आउट करना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब इनके कोएफिशिएंट्स का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 14 आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन कोसाइन आपने अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा क्या था हमारे पास, जैसे हमने कहा कि cos अल्फा था हमारे पास, वो क्या था, rx डिवाइड बाई में r था, मींस cos अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, cos अल्फा की क्या कंडीशन आ जाएगी, rx कितना है 1 डिवाइड बाई में r कितना आ रहा है रूट 40, मींस ax यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax डिवाइड बाई में a आ गया, जैसे उसमें rx डिवाइड बाई r था, इसमें क्या आ जाएगा ax डिवाइड बाई a आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही हम क्या करें बेटा, cos बीटा निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ry बाई में r आ जाएगा, तो ry कितना है 2 डिवाइड बाई में रूट 14 आ जाएगा। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, cos गामा निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 बाई में रूट 14 आ जाएगा। तो इस टाइप से डायरेक्शन कोसाइन और उसका मैग्नीट्यूड आप क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म मान के चलें, प्रैक्टिकल फॉर्म कैसे, अगर आपने पूरा रूम कंसीडर किया, ठीक है, तो क्या कहा है कि एक बर्ड था, बर्ड इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ऐसे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है। बर्ड 60 डिग्री का तो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था ऐसे, और उस डायरेक्शन में ऐसे उड़ जा रहा था, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा था, ऐसे उड़ता जा रहा था। मींस क्या कहा हमने कि भाई दो डायरेक्शंस के साथ वो एंगल बना रहा था, कितना मान लिया हमने, 60 डिग्री का एंगल मान लिया, ठीक है। मींस एक्स डायरेक्शन के साथ भी कितना बना रहा था, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, और वाई जेड डायरेक्शन के साथ भी कितना एंगल बना रहा था बेटा, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। एक बर्ड था ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था, क्लियर है बच्चे, ठीक है। उसकी स्पीड मान लिया हमने 20 मीटर पर सेकंड मान ली, भाई 20 मीटर पर सेकंड से एक्स के साथ एंगल बनाता हुआ जा रहा था कितना, 60 डिग्री का, और जेड के साथ भी एंगल बनाता हुआ जा रहा था कितना बेटा, 60 डिग्री का, ठीक है। ये डाटा दिया हुआ है, तो पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट बर्ड, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट बर्ड, ठीक है। उस बर्ड का आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमें एक बात का पता है कि जो उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल होंगे बेटा, 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर आपने वेलोसिटी वेक्टर निकालना है ना, तो उसने क्या पूछा है, i डायरेक्शन में कितना गया, j डायरेक्शन में कितना गया और k डायरेक्शन में कितना गया। लेकिन आपको क्या गिवन है, सिर्फ एंगल गिवन है, x के साथ 60 और z के साथ भी 60, तो हमें इसका मतलब ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि y के साथ कितना बना रहा है, तभी तो हम j वाला कंपोनेंट लिख पाएंगे, i वाला लिख पाएंगे, k वाला लिख पाएंगे, j वाला कैसे लिख पाएंगे, तो j वाला भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो j वाले के लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है बेटा। तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर
कितना हो जाएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर बीटा कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/4 ये 1/4 कितना हो गया हाफ, 1 माइनस हाफ कितना हो गया हाफ। तो cos बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/√2 के इक्वल आ जाएगा। मींस cos बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1/√2। और 1/√2 का मतलब क्या हो गया, cos बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 1/√2 निकाल ली, ठीक है। ऐसे ही cos अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 1/2 आएगी। cos गामा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ये भी कितनी आएगी बेटा 1/2 आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब आपको एक बात पता है कि cos अल्फा एक्चुअल में किसके इक्वल होता है rx डिवाइड बाई में r होता है। किसके इक्वल होता है बेटा rx डिवाइड बाई में r होता है ना। ऐसे ही जो ये होता है हमारे पास ry बाई r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास cos गामा आ जाएगा। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, सॉरी r ये गामा है ना z में हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा हमारे पास r z डिवाइड बाई में r, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना बेटा, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी। तो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये एक्चुअल में क्या है बेटा rx बाई r वाली फॉर्म है, जो ये क्या है एक्चुअल में vx बाई v है, और ये क्या है vz बाई v है। और सिमिलरली ये क्या है, ये y वाला था तो vy डिवाइड बाई में v है, ठीक है। लेकिन जो v होगी वेलोसिटी वो क्या होगी vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप होगी, है ना। मींस हमें ये निकालने हैं। तो क्या आ जाएगी हमारे पास जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी vx क्या आ जाएगा v cos अल्फा इंटू i कैप, ठीक है, प्लस vy कितना आ जाएगा v cos बीटा इंटू j कैप प्लस vz कितना आ जाएगा v cos गामा इंटू k कैप। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, कॉमन आ जाएगा इसमें से। cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा हाफ दे रखी है i कैप प्लस ये कितनी दे रखी है cos बीटा की वैल्यू 1/√2 इंटू j कैप प्लस v cos गामा कितना दे रखा है हाफ दे रखा है, इंटू में क्या आ जाएगा k कैप। तो ये वेलोसिटी के हमारे पास क्या आ जाएंगे कंपोनेंट आ जाएंगे, 3D में हमने कन्वर्ट कर दिया। मींस हमने पहले वाले केस में क्या किया बेटा इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल ले, मतलब वेक्टर था हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड और वो निकाला। यहाँ पे क्या हमने वेक्टर बनाया, इसका रिवर्स काम किया है कि यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया है, एंगल दे रखे थे, तो विद द हेल्प ऑफ एंगल हमने क्या फाइंड आउट किया इसकी पोजीशन फाइंड आउट की है, ठीक है। इसका वेलोसिटी वेक्टर हमने क्या किया है फाइंड आउट, ठीक है। थैंक यू बच्चे।